का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। तिस गुर को सिमरो सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। तिस गुर को सिमरो सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर की ज़ेन नित मजन करो, जन्म जन्म की हमें मलहारो। गुर की रे नित मजन करो, जन्म जन्म की हमें मलहारो। तिस गुर को छुलाओ पाखा, महाअगन ते हाथ दे राखा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर के ग्रहटो पानी, जिस गुर के ग्रहटो पानी। जिस गुर ते अकल गत जानी, जिस गुर ते अकल गत जानी। तिस गुर के ग्रह पीसो नीत, तिस गुर के ग्रह पीसो नीत। जिस प्रसाद बैरी सब मीत, जिस प्रसाद बैरी सब मीत। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर के चरण तोए तोए पीवा।
बिन गुरमो को बिना जियो, अपना दासरा आपे मुल लियो, अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। कल कलेस पै परम दुख लाथा, कल कलेस पै परम दुख लाथा। कहो नानक मेरा गुर समरथा, कहो नानक मेरा गुर समरथा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का चरण तोए तोए पीवा। तिस गुर को सिमरो सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। तिस गुर को सिमरो सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का चरण तोए तोए पीवा। गुर का चरण तोए तोए पीवा। गुर का चरण तोए तोए पीवा। ये अति सुंदर शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी का है। और आप कहते हैं कि मैं अपने गुरु का दर्शन करता हूँ, देखता हूँ और देख देख के जी रहा हूँ। मेरा गुरु मेरा प्राण है, मेरा गुरु मेरी रास। रास मतलब what you have made, what you have amassed, wealth, that is called ras. गुरु का जो उपकार है वो कहते हैं मैं चुका नहीं सकता हूं, क्योंकि दुनिया में कोई किसी को कुछ देगा तो क्या देगा? कपड़े दे सकता है, रुपया दे सकता है, गिफ्ट, प्रॉपर्टी दे सकता है, खाने की चीज दे सकता है। पर हर खाने की चीज कुछ टाइम बाद आके खराब हो जाती। कपड़े कुछ समय बाद या आप मोटे हो जाएंगे या कपड़े फट जाएंगे या कपड़े सिकुड़ जाएंगे, तो वो कपड़े भी किसी काम के नहीं रहते। कोई आपको जमीन जायदाद दे दे, लेकिन बहुत बार जमीन जायदाद हमारे मन में एक ख्याल होता है कि मेरे पास इतनी सारी है, उसको चाटोगे थोड़े ना, तुम क्या करोगे उसका? So when somebody says, I'm a very rich man, say that person has $10 billion in the account, what will he do with the money? Money is lying in the bank,
right? And he just has a thought in his mind, I have this much money, and feels proud. Feels very proud, I have so much money. But all this money cannot give you good sleep. Can it give? Can you leak $100 bill to get sleep? आप बहुत भूखे हों, बहुत प्यासे हों, और किसी ऐसी जगह में हों जहां क्रेडिट कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या करेंगे आप बोलो आप? यहाँ तो सब क्रेडिट कार्ड लेके चलते हैं, कैश बहुत थोड़े लोग रखते हैं, लेकिन सोचो आप किसी ऐसी जगह जाएं और वो कहें कि हम तो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते, कैश दीजिए, कैश आपके पास है नहीं, आपके पास $1 बिलियन है, भूखे मर रहे हो, क्या करोगे उस पैसे का? धन हो, प्रॉपर्टी हो, रुपया हो, कपड़ा हो, खाना हो, ये चीजें कोई किसी को देता है तो उसकी एक बहुत लिमिटेड यूसेज है। अच्छा, से यू से आई एम वेरी रिच, ओके, यू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, वुड यू बाय ट्रक फुल ऑफ ब्रेड बिकॉज you are rich? And even if you do so, what would you do with that much of bread? One truck full of bread, one truck full of milk, one truck full of fruits. What will you do with that? So in a day, you need just 2 slices of bread. How many? Maybe 4. थोड़ा अच्छा आपका भूख लगती है, पचा लेते हैं, मे बी 4, मे बी 8. इससे ज़्यादा क्या करोगे? भोजन की सीमा है, कुछ समय तक हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. रुपए की एक सीमा है, कुछ चीज़ों में वो किसी काम नहीं आता. अच्छा, आपके पास बहुत पैसा है, कैश भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, आपको हार्ट अटैक हो गया, बोलो अब पैसा क्या काम का आएगा आपके? और कैलिफोर्निया तो इतना बड़ा स्टेट है, एक एंड से दूसरे एंड चले, बीच में कहीं हार्ट अटैक हो गया, खुदा ना खास्ता है. पैसे बड़े हैं आपके पास, गाड़ी भी बड़ी अच्छी है, पर अब गाड़ी चलाने लायक नहीं रह गए, हॉस्पिटल तक पहुंचने लायक नहीं रह गए, वो सब पैसा क्या करेगा? तो दुनिया में मिली हुई हर चीज की एक बहुत लिमिटेड यूसेज है और उससे ज्यादा वो किसी काम नहीं आती है. अब गुरु क्या देता है? गुरु देता है ज्ञान. गुरु देता है ज्ञान, और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, वो जिसके बारे में ज्ञान दे रहा है उसकी अनुभूति तुम कैसे करो, वो उसका मार्ग भी बताता है. आपके पास अगर ज्ञान है, आपके पास अगर अनुभूति है, अब जो अनुभूति आपने अपने अंतर प्राप्त कर ली है, उसकी कोई लिमिटेड टाइम वैल्यू है कि उसके बाद वो खत्म हो जाएगा? जैसे ब्रेड का उदाहरण मैंने दिया, वो तो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी, तुम्हें फेंकनी पड़ेगी, क्या करेंगे उसको? लेकिन ये जो ज्ञान मिला, क्या इसकी भी कोई लिमिट है कि एक टाइम के बाद वो चलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा. अच्छा, आप देश बदल लो, अमेरिका छोड़कर यूरोप चले जाओ, यूरोप छोड़ के इंग्लैंड चले जाओ, इंग्लैंड छोड़ के इंडिया चले जाओ, तो ज्ञान खत्म हो जाएगा. यहां की करेंसी वहां नहीं चलेगी, यहां का डॉलर वहां नहीं चलेगा. यूरो जाएंगे तो यूरो लेना पड़ेगा, इंग्लैंड जाएंगे तो पाउंड लेना पड़ेगा, इंडिया जाएंगे तो रुपया लेना पड़ेगा. यहां का वहां नहीं चलता, वहां का यहां नहीं चलता. लेकिन ये जो ज्ञान है, ये किस देश में जाके चलना बंद हो जाएगा बोलो? हम यहां तो ज्ञानी हैं, गए दूसरे देश, वहां जाके हम अज्ञानी हो जाएंगे क्या? नहीं, हमारा ज्ञान वहां भी चलेगा. हम अमीर हैं, ज्ञान चलता है. हम गरीब हो जाएं तो फिर नहीं ज्ञान चलेगा? फिर भी चलेगा. हम बहुत धनवान हो जाएं तो भी चले, हम गरीब हो जाएं तो भी चले, हम स्वस्थ रहें तो भी चले, शरीर बीमार हो जाए तो भी चले, पूरा फैमिली. कोई मुझे बता रहे थे, यहाँ एक गुजराती परिवार है, 75 people live together in one place.
वेरी गुड, ज्ञान विल वर्क। और सारे चले जाएं, अकेले रहना पड़ जाए तो ढाइयां मार मार के रोएगा क्या वो? नहीं, जिसके पास ज्ञान है वो अकेले में भी सुखी है और वो मेले में भी सुखी है। मेला माने टू मेनी पीपल, लाइक अ फेयर, टू मेनी पीपल अराउंड यू। यहां रहने वाले बहुत लोगों की ये एक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि अकेलापन बहुत है। बच्चे गए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हस्बैंड गया जॉब पे, वाइफ गई जॉब पे, कोई अपने टाइम आ रहा है, कोई अपने टाइम आ रहा है, और फिर घर में अकेले क्या करें? बोले बड़ी घबराहट होती है। इसलिए ज़रूरत तो एक ही जॉब की है, लेकिन वो दो दो जॉब्स करते हैं। और जॉब पे ना जाने को हो तो गाड़ी लेके मॉल में चले जाते हैं कि कम से कम कुछ इंसान नज़र तो आएंगे हमको, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, अकेले बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, वो डरते हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो अकेला हो तो भी सुखी है, और वो मेले में हो तो भी वो सुखी है। जिंदगी चल रही है वो तो भी सुखी है, और जिंदगी कहे कि बस अब तो जीवन खत्म हुआ, आज मर जाओगे तुम, तो ज्ञानी रोएगा? ज्ञानी तब भी नहीं रोएगा। क्यों? ज्ञानी ने यह समझ लिया कि मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं, और आत्मस्वरूप को मृत्यु नहीं, और आत्मस्वरूप की कभी न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर कभी मरता नहीं है, मैं कभी मरता नहीं हूं, शरीर की ही मौत होती है। See, there are three things: body, prana and consciousness. When these three disintegrate, that is death. And when these three integrate, it is life, it is birth. शरीर, चेतना और प्राण तीनों मिले तो जीवन, और तीनों अलग हो जाए तो मृत्यु। और शरीर मैं नहीं, प्राण मैं नहीं, चेतना मैं नहीं, तो इसका मतलब जन्म मेरा नहीं और मृत्यु भी फिल इन द ब्लैंक्स मेरी नहीं है। अब इस बात की जिसको अनुभूति हो गई, समझ रहे हो, जिसको इस बात की क्लियर कट अनुभूति हो गई, और मृत्यु आ जाए, मृत्यु मतलब प्राण अलग, शरीर अलग, चेतना अलग, तो क्या करेगा? लेट इट बी सो। अब प्राण, शरीर, इनके एक तीसरे छोर में मन भी है। मन जहां हमारे पाप, पुण्य, दुख, सुख सब भरे रहते हैं। माइंड इज द प्लेस वेयर ऑल योर मेमोरीज, परसेप्शन, इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप्स, ऑल योर बिलीव्स, everything is lying in your mind. So death takes away the body, breaks the body, disintegrates it, but the prana and the mind continues. So death is not the end of your journey. It is just an episode ending and another will begin. So death is not annihilation. Death is just a small comma, and then another life and another sentence will begin. You know, when you write, if it's a long sentence, you put a comma, and comma means the thing is still going on. And if you wish to put some more stress, you might put an exclamation mark on it. Be surprised, something surprising is there. Exclamation mark. Sentence continues. So death is just like a comma, and that comma is for the body. Mind goes on. मन चलता है, शरीर मरता है, मन नहीं मरता है। और याद रहे, जब तक मन जिंदा है तब तक जन्म होते रहेंगे, क्योंकि मन में ही इच्छाएं हैं, मन में ही वासनाएं हैं, मन में ही हमारे क्रोध हैं,
मन में ही हमारे लोभ हैं, मन में ही हमारा गुस्सा है, मन में ही हमारा अहंकार है, सब कुछ इसी मन में। और मन नहीं मरता, शरीर मरता है। अब शरीर हम नहीं हैं, ये फिर भी जल्दी आ जाता है समझ, पर हम मन भी नहीं हैं, ये समझ नहीं आती। एक प्रश्न पूछा मुझसे उमाकांत मिस्त्री, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? गुड. प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड सदगुरु. In this day, it's very hard to find a Sadguru, so I made Sri Krishna as my Sadguru. Okay. Well, here comes the answer. Guru will tell that God exists. Guru will tell you are not the body, not the mind, not the intellect. And then Guru's job is done. But Sadguru pushes you into the experience. That is the difference. Although Sri Krishna has given the greatest text, that is the Bhagavad Gita, but I will raise one question. When Krishna spoke and Arjuna listened, last chapter, Arjuna says, Nashto moha smriti labdhva. I have found my true realization with your grace, O Krishna. You are my master. Since that day, good 35,000 years have passed. Millions of people must have read Gita. How many are on the stature where they can say, Nashto moha smriti labdhva? गीता प्रेस गोरखपुर से इतनी छोटी छोटी किताब गीता की उन्होंने छापी और बहुत कम पैसे में। मेरे एक स्वामी मित्र हैं, उनके पास एक गीता है जो 25 पैसे में उन्होंने खरीदी थी। 25 पैसे में वो गीता खरीदी थी। उन्होंने इतना सस्ता बनाया ताकि सब लोग पढ़ें, सब लोगों के पास हो। बट अनफॉर्चुनेटली आज गीता का उपयोग सिर्फ कोर्ट में होता है जब कसम खानी हो। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। इसके अलावा गीता की यूसेज कुछ रह नहीं गई। पीपल डोंट रीड इट, पीपल डोंट कॉन्टेम्पलेट ऑन इट, people don't study it, people don't meditate as per the Gita is saying. So, आप कहते हैं आपने श्री कृष्ण को अपना सदगुरु माना, बहुत अच्छी बात है, पर याद रहे, एक छोटा उदाहरण देती हूं मैं। एक घर में चूहे बहुत हो गए। किसी ने कहा बिल्ली ले आओ, बिल्ली सब चूहे भगा देगी, राइट? तो उसने बिल्ली का एक फोटो लिया और लाके घर में रख दिया। चूहे भागेंगे? चूहे बिल्ली की फोटो भी खा गए। तो कौन सी बिल्ली चाहिए, फोटो वाली कि असली वाली? असली वाली। अच्छा, तुम बिल्ली का टॉय ले आओ, बिल्ली का रोबोट ले आओ, वो रख दो, वो भी काम नहीं करेगी। तो सदगुरु तो जिंदा चाहिए। मनुष्य का अभिमान इतना बड़ा है, इतना बड़ा अभिमान है, कभी कभी वो अपने अभिमान के कारण कहता है कि दुनिया में कोई गुरु हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर किसी को गुरु मान लिया तो फिर उसके सामने समर्पण करना पड़ेगा, और हमारा अहंकार इस बात की परमिशन नहीं देता कि हम किसी को जागृत समझ पाए। इसलिए कबीर साहब आए, गाली पड़ी उनको। बुद्ध आए, लोगों ने गाली दी। महावीर स्वामी आए, लोगों ने कान में कीले ठोक दिए। किसने माना उनको कि तुम स्वामी महावीर हो? बहुत थोड़े से लोगों ने।
बुद्ध को जहर दे दिया, जहर से मरे हैं बुद्ध। स्वामी दयानंद को जहर दे दिया। एक बार तो उन्होंने वमन करके इंड्यूस्ड द वॉमिट एंड रिमूव्ड द पॉइजन फ्रॉम हिज बॉडी, बट नेक्स्ट टाइम द पर्सन वाज मोर स्मार्टर. ही crushed glass very fine and put it in the dough, and roti was made, and he was given this roti. Now it has that powdered glass, and when he ate that, it cut his all food pipe and intestines, and that's how he died.